चलिए, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दे के आए हुए हैं, ठीक है, तो जल्द से जल्द हम लोग क्या करते हैं, मिला लेते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन का एग्जाम दे के आए हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन था। जो नोट जितना भी हम दिए थे केमिस्ट्री में, सभी नोट से ही था। ठीक है, नोट से बाहर एक भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सेट मेरे पास एफ है। ठीक है, आप लोग के पास कोई भी सेट हो, ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा, अभिक्रिया क्या कहलाता है, उत्पादन करता है। ठीक है, CH3CN का जब उत्पादन होता है तो कौन सा अभिक्रिया बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। ठीक है, CH3COOH का क्या करता है, उत्पाद में निर्माण करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्न में से कौन सा बंधन सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है, सबसे प्रबल बंधन होता है फ्लोरीन का होता है। ठीक है, एफ सिंगल बॉन्ड एफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विटामिन ए कहलाता है। ठीक है, विटामिन ए जो है क्या कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेटिनॉल कहलाता है। ठीक है, रेटिनॉल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में जो पाए जाने वाला धातु है वो सोना है। ठीक है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लोहा का जंग लगने से रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका माना गया है, सबसे अच्छा तरीका ए और बी दोनों होगा। ठीक है, आयन आयन जो होता है कैथोड बनाकर भी, ठीक है, खड़े जल में भी रख कर भी क्या कर सकते हैं, अच्छा तरीका माना गया है। तो ए भी दोनों होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एथॉक्सी एमीन कौन है। ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से आपको पकड़ना है, एथॉक्सी एमीन कौन है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CH3OCH3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, निम्न में किस में मैग्नीशियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल जो है उसमें क्या होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए समीकरण दिया हुआ अभिक्रिया, ठीक है, इतना समझाने का टाइम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फिनोल को सेलेलाइज एवं एलाइड में निम्नलिखित अभिक्रिया को परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइमर टाइमर अभिक्रिया द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अभी जस्ट स्टूडेंट भेजा है। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, जल्द से जल्द बना के आप लोग को अपलोड कर देते हैं। ठीक है, प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, NaOH के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है वो कहलाता है। ठीक है, ज्वारनाशी कहलाता है। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बच्चा लोग भी राइट आंसर लगा के आए हैं, चलिए अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन आयन द्वारा खुली स्थान में पकड़ा लिया जाता है तब कौन सा दोष कहलाता है। जब रवा जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन को जब ऋणायन द्वारा क्या करता है, खुली स्थान पर जब पकड़ा जाता है तो वह फ्रेंकल दोष के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, कैल्शियम NaOH का होल ट्वाइस वांट ऑफ गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, 3 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अभिकर्मक गुणधर्म के उत्पादन परिवर्तन हेतु आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है सक्रियण ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
चलिए देखिए स्टूडेंट जैसे से भेज रहे हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ए बी में तत्वों ए बी और सी का मानक उपचार के लिए विभव के क्रमशः संग कितना है? पॉजिटिव 0.68 विभव, ठीक है, माइनस 2.50 वोल्ट और इतना इतना। तो अपचयन की शक्ति कम होगा, ठीक है, अपचयन का जो शक्ति होता है कम होता है, ठीक है। बी लेस देन सी लेस देन ए में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, एकदम राइट बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, इंजाइम एक है, इंजाइम एक क्या है? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड या प्रोटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, इंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। टेंडल प्रभाव में पाया जाता है, टेंडल प्रभाव में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिलियन में होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एल्डिहाइड हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वुर्ज अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन निकालने के लिए हम आप लोग को बताए थे कैसे निकाला जाता है। 42 का ऑक्सीडेशन संख्या जो निकाले होंगे उसका राइट आंसर है, जो बच्चा लगा के आए उसका राइट आंसर होगा 42 का राइट आंसर होगा, ठीक है, +3 निकलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आ गया है मेरे पास। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है, इन सभी में से अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, O2 जो है अनुचुंबकीय पदार्थ क्या करता है? प्रदर्शित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 का राइट आंसर देखते हैं। कॉपर पायराइड का सूत्र होता है, ठीक है, कॉपर पायराइड का सूत्र क्या होगा? ऑप्शन बी होगा CuFeS2 होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेट है F है, आपके पास जो भी हो, ठीक है, क्वेश्चन देख के आप क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। इतना 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 दिया हुआ है, तुल्य अंक इतना 0.1, ठीक है, ठीक है, दिया हुआ है MgCl विलियन के हिमांक में अवनमन कहलाएगा, कितना गुना कहलाएगा? 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 गुना कहलाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 47, ज्यूटर आयन बनाने में कौन समर्थक है, ठीक है, ज्यूटर आयन बनाने में कौन, इन सभी में से कौन क्या करता है? समर्थन है, समर्थ है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है ना, N2NHC वही होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 48, प्रगलनांक विधि में धातु के ऑक्साइड में अपचयन की प्रयुक्त होता है, ठीक है, प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, Cu होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 देखते हैं। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B के दर से होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 150 कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। ऑक्सीकरण निकालने के लिए कह रहा है, ऑक्सीडेशन कह रहा है निकालने के लिए, कैसे निकालते हैं आपको बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 0 होता है, ठीक है। तो वो 2 सवाल क्या था, कन्फ्यूजन है थोड़ा, उसको देखने के बाद होगा तो बाद में बता दिया जाएगा, ठीक है।
तो चलिए ऊपर देखते हैं कौन अत्यधिक क्षारीय है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस NH होगा। चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 54 मोनो हेलाइड एवं एल्कोहल का सामान्य सूत्र होगा। ठीक है, मोनो हेलाइड एवं अल्कोहल का समान सूत्र होगा, समान सूत्र होता है CnH2n+1। ठीक है, OH होता है। तो ये देखिए कहाँ मिल रहा है, इस मिल रहा है क्वेश्चन ए मिल रहा है। ठीक है, 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 55 देखते हैं दूध निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। दूध निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, नोट्स में दिया हुआ था, पायस इसका एक उदाहरण है। ठीक है, एकदम राइट है, ऑप्शन ए होगा, 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 56 गेलिना किसका अयस्क है। ठीक है, गेलिना किसका अयस्क है, तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी PV का। एकदम मस्त सवाल है। ठीक है, घबराना नहीं है, टोटल सवाल आपसे डील होगा। निम्नलिखित में से प्रतिफल है। ठीक है, समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिफल कौन बनेगा, 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी C6H6, जो क्या करता है, एक प्रतिफल का निर्माण करता है। 57 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए 58 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता है। ठीक है, कृत्रिम अभिकर्ता मीठा जो है ऑप्शन डी होगा इसका। 48 का सेक्रिन भी करता है, पेपरिन भी करता है एवं सोडियम साइकोक्लोमेट भी करता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 59 देखते हैं, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है। प्राकृतिक बहुलक एक प्रोटीन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, हेक्साएमाइड प्लेटिनम। ठीक है, आवर्त 4 क्लोराइड का एक सही सूत्र होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ए होगा PT NH3 6Cl4 क्लोरीन 4। ठीक है, ऑप्शन ए होगा 61 का। 61 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। 62 निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, अनुसंख्यक गुणधर्म कौन है, 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी परासरण दाब। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, अनुसंख्यक गुणधर्म है। चलिए नेक्स्ट वाले की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं 63 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 एक मोल बराबर अल्युमिनियम 3 आयन प्लस अल्युमिनियम के अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होता है 3.0.10⁵ होता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 64 मानव शरीर में नहीं उत्पन्न करता है। ठीक है, मानव शरीर में उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, मानव जो होते हैं वो किसको उत्पन्न नहीं करते हैं, क्वेश्चन में 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन को उत्पन्न नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 65 समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, ZNA प्लस ZNA स्क्वायर प्लस Cu प्लस आयन कॉपर आयन गैस में। ठीक है, तो इसका होगा टेंडल सेल द्वारा होता है। ठीक है, ठीक है, टेनिडल सेल द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर बी हो 65 का राइट आंसर होगा 65 का बी होगा। 66 देखते हैं CH3CN के अवकरण में प्राप्त होता है। 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा CH3COOH का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल के ऊपर क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 67 देखते हैं। 67 क्या कह रहा है, सबसे प्रबल अम्ल है। ठीक है, सबसे प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए HClO4 होता है। ठीक
ठीक है। चलिए 68 कन्फ्यूजन है, ठीक है। 68 निकालना पड़ेगा तभी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। 69 का राइट आंसर होगा, सोचता है तो इसको 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी, COSCl2 का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। IUPAC प्रणाली में एसीटोन का नाम होगा, ठीक है। IPSC नाम निकालने के लिए आप लोग को बताए थे एसीटोन का नाम होगा, ठीक है। 17 का राइट आंसर होगा, लास्ट सवाल है, प्रोपेनॉल होगा, ठीक है। प्रोपेनॉल होगा। टोटल सवाल करवा दिया गया है, ठीक है। इस बार भी क्वेश्चन क्या आए हैं, एकदम उतना नहीं आया नोट से, लेकिन पूरा आ चुका है, ठीक है। 21 प्लस सवाल जो है नोट से आया हुआ है। जितना भी बताए हैं सभी क्या थे, नोट से आए हुए थे, ठीक है। 21 सवाल नोट से आया था, ठीक है। और आप लोग का बायोलॉजी के लिए अगर जिनको नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा खासा गया था। फिजिक्स में नोट से कितना आया था आप लोग को पता होगा, फिजिक्स के नोट्स में आया था 39 सवाल था, ठीक है। 39 सवाल था और केमिस्ट्री में 21 सवाल आए हैं, ठीक है। तो आप देखते हैं बायोलॉजी में कितना आता है, वो आने के बाद पता चलेगा। जिन किन्हीं को भी क्या चाहिए, PDF चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, घबराना नहीं है किसी को। और एक बात याद रखिएगा, रात में आप लोग को बायोलॉजी का क्लास मिल जाएगा 7 बजे के आसपास, ठीक है। बायोलॉजी के क्लास में आना है, पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। PDF जो दिया गया है ऑब्जेक्टिव उसको याद करके जाइए, उससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो रात में मिलते हैं बायोलॉजी के क्लास में।